अभी फिलहाल कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज के फ्यूचर्स वॉलेट में मेरे पास टोटल बैलेंस है रफली $19 के अराउंड। अब आप किस प्रकार से कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज के स्पॉट वॉलेट में जो भी आपके पास पैसा रखा हुआ है उस पैसे में से आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, सो वो अमाउंट आप किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेन वॉलेट में फंड है लेकिन आपको फ्यूचर्स वॉलेट में फंड नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज को पहले कभी यूज किया होगा उस कंडीशन में वहां पर आपको अलग अलग वॉलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपका मान लीजिए स्पॉट वॉलेट में फंड है तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में फंड को ट्रांसफर करना होगा स्पॉट में से। और अगर आपके पास काफी अधिक फंड हो चुका है फ्यूचर्स ऑप्शन में, तो आप फ्यूचर्स ऑप्शन में जितना भी आपके पास फंड रखा हुआ है उसको आप स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके या फिर कॉइनडिसिक्स ऐप को यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉइनडिसिक्स ऐप को यूज करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या आपको कॉइनडिसिक्स ऐप पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उन सभी ऑप्शन को आप यूज करना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनडिसिक्स ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। अब मैं वापस से आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा एंड आप अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ऊपर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप स्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है कि स्पॉट का मतलब क्या होता है। अगर आपको स्पॉट के बारे में नहीं पता, स्पॉट का मतलब होता है सीएनसी, सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्दों से दूर रहें। तो आप ये समझिए कि आपको नीचे यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो में मान लीजिए जैसे मेरे पास फिलहाल यहाँ पर यूएसडीटी है। अब मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ तो मैंने कुछ यूएसडीटी सेल आउट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर इंडियन रुपीज भी है और यूएसडीटी भी है। अब मान लीजिए कि मैं किसी भी कॉइन को बाई करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ कि मुझे बिटकॉइन को बाई करना है। सेम एप्लीकेबल होगा हर एक कॉइन पे बाई करने की कंडीशन में और सेल करने की भी कंडीशन में। मान लीजिए कि मैंने बिटकॉइन को सेलेक्ट किया और मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ। बाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि मैं कैसे बिटकॉइन को बाई करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखा है बैलेंस। बैलेंस में मेरे पास जितना भी यूएसडीटी होगा वो टोटल बैलेंस मुझे दिखाई देगा। अब इंडियन रुपीज मेरे वॉलेट में है लेकिन इंडियन रुपीज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने जो बिटकॉइन है उसको यूएसडीटी के पेयर में सेलेक्ट किया है। अब अगर आपको पेयर का मतलब भी नहीं पता सो शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि बिटकॉइन को मैं खरीद रहा हूँ, उसके बदले में क्या दे रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने यूएसडीटी को सेलेक्ट किया, सो मुझे यूएसडीटी देना होगा। और अगर मैं यहाँ मान लीजिए बीटीसी को सर्च करूँ और अगर मैं यहाँ आईएनआर को क्लिक कर लूंगा सो फिर यहाँ पर बैलेंस में इंडियन रुपीज दिखाई देगा। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको बैलेंस में जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप इतने ही पैसे का बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इससे एक भी पैसे का आप अधिक अमाउंट नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि टोटल बैलेंस ही आपका इतना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ट्रेड के ऑप्शन में आएंगे एंड फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको भेजा जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्केट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी कॉइन्स दिखाई देंगे जिनमें आप अपनी लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है बीटीसी, उसके बाद में लिखा है यूएसडीटी एंड ब्रैकेट में 20x लिखा हुआ है एंड अलग अलग कॉइन्स में आपको अलग अलग जो ब्रैकेट में नंबर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बीटीसी यूएसडीटी, यानी कि अगर मैं बिटकॉइन में अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ लॉन्ग या शॉर्ट की, सो मुझे यूएसडीटी लगेगा पोजीशन बनाने में। जिस प्रकार से मैंने स्पॉट में थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करते हैं और उसके जस्ट सामने जो भी लिखा है ना वो पैसा आपको पे करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर डॉज कॉइन को बाई करना है। मैंने जैसे ही डॉज कॉइन यहाँ सर्च किया मेरे सामने सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे कि डॉज कॉइन को मैं यूएसडीटी से बाई कर सकता हूँ यानी कि डॉलर से, डॉज कॉइन को मैं बिटकॉइन से बाई कर सकता हूँ एंड इंडियन रुपीज से भी बाई कर सकता हूँ। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास डॉज कॉइन को बाई करने के। आपको देखना है कि आपके वॉलेट में कौन सा फंड रखा हुआ है, उसके अनुसार आप फिर पेयर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको सिर्फ केवल एक ही पेयर मिलता है जिसको आप यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अपनी लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, वो है यूएसडीटी। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपको आपके वॉलेट में
में यूएसडीटी रखना है केवल फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए। फिलहाल Coin-D6 एक्सचेंज पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आपके स्पॉट वॉलेट में जितना भी फंड रखा हुआ है उसमें से आप टोटल कितना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल पैसा है ना फिर वो रिस्क पे लग जाता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि यार मेरे वॉलेट में $1000 रखे हुए हैं और $500 चाहता हूँ कि ठीक है जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो ऑप्शन होना चाहिए कि मेन वॉलेट से आप जितना भी ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए वो कर पाए, ताकि अगर कभी जीरो हो तो बाई चांस वही हो, एटलीस्ट पूरा फंड तो जीरो ना हो। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि Coin-D6 एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको फंड ट्रांसफर नहीं करना है, ये ऑप्शन नहीं है। आएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको सिर्फ यूएसडीटी चाहिए। अब यूएसडीटी आप कैसे बाई कर सकते हैं वो समझिए। सो बहुत सिंपल है, आपको वापस से Coin-D6 एक्सचेंज की वेबसाइट पर आ जाना है, अकाउंट को लॉग इन करना है। ऊपर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ट्रेड का, ट्रेड में आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कि Coin-D6 एक्सचेंज पर आपको पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया है, आपको ये वीडियो देखना है और सीखना है कि कैसे पैसे डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है, आप यहाँ पर यूएसडीटी को सर्च करेंगे। यूएसडीटी को सर्च करने के बाद में यूएसडीटी INR वाले ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है। रेड वाले सेलर्स होते हैं, ग्रीन वाले बायर्स होते हैं। आपको यहाँ पोर्टफोलियो में आपके पास जितना भी इंडियन रुपीज होगा वो दिखाई देगा। आपको यहाँ बाई यूएसडीटी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपने अनुसार प्राइस डाल सकते हैं कि आपको किस प्राइस पर जो यूएसडीटी है उसको बाई करना है, लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में। अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है मार्केट ऑर्डर पे खरीद लेता हूँ, सो मार्केट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। जितना भी टोटल बैलेंस है उसमें से आप कितने बैलेंस का यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं वो बाय फॉर INR में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 200 रुपए का खरीदना है, जैसे मैंने 200 रुपए डाला ऑटोमेटिक यूएसडीटी का अमाउंट टाइप हो गया। या फिर मैं यूएसडीटी का अमाउंट भी डाल सकता हूँ कि मुझे कितना खरीदना है, ऑटोमेटिक टोटल बाइंग में यहाँ पर दिखाई देगा कि इतने पैसे मुझे चाहिए। मान लीजिए कि मैं टोटल रुपए का खरीदना चाहता हूँ, सो मैं 100% पे क्लिक कर दूंगा, बाई यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंट जो यूएसडीटी है वो बाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है यहाँ पर भी अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले आपने देखा होगा कि अराउंड $9 के समथिंग था और अभी मेरा जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो मेन वॉलेट में फंड होता है ना वही आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। आई होप कि अब आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।